हेलो एवरीवन, आई होप सो समथिंग गुड। सो आप अगर एक बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर आप सुबह मार्केट में आते हैं, आपको नहीं पता कि अब मैंने करना क्या है, अब मार्केट में क्या आएगी, एक्सपेंशन आएगी या आज का दिन कंसोलिडेशन करेगा, या फिर आज मार्केट में रिट्रेसमेंट है, या फिर अगर मार्केट सेल आ रही है तो वो फेक मूव है या रियल मूव है। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है या जो बेसिकली आज की हमारी ये वीडियो है, इसमें आप लोगों को यही समझाया जाएगा कि मार्केट में रियल मूव क्या होता है, फेक मूव क्या होता है, मार्केट की टेम्पलेट्स क्या है, मार्केट किन चीज़ पे रन करती है। वो सारा कुछ आप लोगों को आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। बस आपको इसको सुकून से देखना है, ध्यान से देखना है। आप लोगों ने अपना इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना है, आपने इसके नोट्स बनाने हैं, एंड देन उसके बाद आप लोगों ने जाके चार्ट पे इम्प्लीमेंट करना है, और आप लोगों को इसके रिजल्ट खुद ब खुद देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के एलिमेंट टू अ ट्रेड सेटअप। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को मास्टर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको एवरी डे जो जिसे कहते हैं डायरेक्शन फाइंड करने में इशू नहीं होगा। आप लोगों को टेंशन नहीं होगी ट्रेड लेने में, और आप लोग अपने ट्रेड में कंफर्टेबली बैठ सकेंगे। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट और फ्रेमवर्क सराउंडिंग द आइडिया। ठीक है, अब ये क्या है, इन सिंपल वे में ये कहना चाहता हूँ कि जो मार्केट है, ठीक है, वो इन चार चीज़ों पे रन करती है। किस चीज़ पे? कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। ठीक है, सराउंडिंग आइडिया आइडिया मतलब इनके नज़दीक ही मार्केट घूम रही होती है। अब हर दिन मार्केट एक्सपेंशन में नहीं होगी, हर दिन मार्केट कंसोलिडेशन में नहीं होगी, बट जब ये लेक्चर एंड होगा, ठीक है, जब ये लेक्चर एंड होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता ये कितने टाइम का मैं लेक्चर बनाऊंगा। मैं अपना 100% दूंगा। ठीक है, मुझे जितनी चीज़ें आती हैं मैं सारी ट्राई करूंगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, और जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आप जब सुबह चार्ट पे आओगे, आप लोग इन चीज़ों को देख के आप अपना नेक्स्ट आइडिया बना पाओगे कि आज मुझे मार्केट में ये चीज़ करनी है, आज मुझे मार्केट में एक्सपेंशन फाइंड करनी है, आज मुझे मार्केट में रिट्रेसमेंट फाइंड करनी है, या फिर मार्केट अब क्या कर सकती है। अब वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप आगे पता चलती जाएंगी। ठीक है, अब मार्केट जो है ना, मार्केट कभी भी बाय 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 नहीं जाएगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे बाय 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 नहीं नहीं, मार्केट कभी भी ऐसे बाय बाय या फिर ऐसे सेल सेल नहीं आ जाएगी। ठीक है, ये बात तो 100% श्योर है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मार्केट में एक फेस आता है कि मार्केट में बाइंग बंद हो जाती है, उसके बाद मार्केट सेलिंग में आ जाती है। ठीक है, एक फेस आता है कि मार्केट सेल कर रही है, थक जाती है, एंड देन वापस मार्केट बाय में चली जाती है। इसी तरह ही है ना। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी कि अब मार्केट में एक्सपेंशन आने वाली है, अब मार्केट में रेंज आने वाली है, तो ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली जो कंसोलिडेशन है वो क्या होती है, कंसोलिडेशन का सेकंड नाम रेंज भी है, और इसको हम एक्युमुलेशन भी कहते हैं। मैं इनके सारे नाम आप लोगों को बताता चला जाऊँ कि आप लोगों को साथ साथ क्लियर होता जाए, लोगों ने जो इनके फैंसी नाम रखे हैं उनसे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, रिवर्सल मतलब बेसिकली जब ट्रेंड शिफ्ट होता है। ठीक है, रिट्रेसमेंट एग्जांपल के तौर पे हमारे पास अप ट्रेंड चल रहा है, तो जिसको पुल बैक बोला जाता है, उस पुल बैक को रिट्रेसमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन वाला रिट्रेसमेंट के बाद जो मूव को कंटिन्यू करे उसको हम बेसिकली एक्सपेंशन बोलते हैं। इन सिंपल दैट। सही है, तो हमारे पास ये क्या है, मतलब आप लोग ये तो देख रहे होंगे, कंसोलिडेशन चलो समझ आ गया, एक्सपेंशन समझ आ गया, रिट्रेसमेंट समझ आ गया, रिवर्सल समझ आ गया। ये क्या है हमारे पास? रेफरेंस पॉइंट इन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। अब ये क्या चीज़ है? ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है? इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, मतलब ऐसा लेवल जहाँ पे बायर्स भी बराबर हैं और सेलर भी बराबर हैं। ठीक है, अब वहाँ पे डिसाइड होता है, बेसिकली फाइट होती है कि कहाँ मार्केट बेसिकली जाना चाहती है। सही है, इक्विलिब्रियम, या जिसको हम बेसिकली बोलते हैं 50%। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैं सारा बैक जाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये एक मार्केट बाई गई, ठीक है, इस तरह से करके अब ये सेल आ रही है, तो इसके लो टू हाई हम क्या कर देते हैं, ये फिर प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका 50% का एरिया है, ये हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये 50% से अबव का जोन जो हमारे पास होता है वो प्रीमियम होता है, 50% के बिलो का जो जोन होता है हमारे पास वो डिस्काउंट होता है।
अब जो 50% की लाइन है ये हमारे पास क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं ये इक्विलिब्रियम मैंने लिखा हुआ है, इसका क्या सेंस है ये सब अब अभी आपको पता चल जाएगा कुछ टाइम के अंदर अंदर। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने लिखा हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर सारे ब्लॉक्स जितने भी हैं, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब ये कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, बेसिकली ये रेफरेंस पॉइंट है। जैसे ये 4 फेस हैं हमारे पास, मार्केट 4 फेस पे रन करती है। ठीक है, 4 फेस पे रन करती है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल। अब ये जो है, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है किस चीज़ का, यहाँ का। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक भी रेफरेंस पॉइंट है। फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी वाइड्स। ठीक है, एंड लिक्विडिटी पूल्स एंड स्टॉप रन्स। ठीक है, स्टॉप रन्स का दूसरा नाम बेसिकली स्टॉप हंट भी बोला जाता है इनको। मैं ये सारे नाम इसलिए साथ में बताता हूँ कि लोगों ने इनको बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कल को आप किसी और की वीडियो देखते हो तो ये ना कहें कि भाई लास्ट टाइम हमने जिसकी वीडियो देखी थी उसने हमें ये चीज़ें नहीं बताई थी, या वो हमसे चीज़ें छुपा रहा था। तो मेरी उस टाइप की मैंटेलिटी नहीं है। मैं मेरे को जो चीज़ आती है मैं वो सामने आपके रख दूँगा। अब आई होप कि मैं यहाँ तक आप लोगों को क्लियर कर पाया कि क्या चीज़ है, ये सब क्या है, मैंने ये क्यों लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँगा और आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँगा। ठीक है, मैं पहले ये सारा कुछ हटा दूँ। ठीक है, अब मैं नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है, हमने जो आइडिया बिल्ड करना है इसके बेस पे करना है। किसके बेस पे, इसके बेस पे। और ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है किसकी बेस पे, इसकी बेस पे, क्योंकि ये इसके रेफरेंस पॉइंट है। अभी तक कुछ समझ नहीं आया होगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, सर के ऊपर से चीज़ें जा रही होंगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो मुझे, क्योंकि चीज़ें स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे सारी कन्फ्यूजन है। और बेसिकली जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग की नींव है ये। मतलब बेसिक जिसको हम कहते हैं ये बेस है। अगर हमारी ये बेस अगर हमारी अच्छी नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया। ठीक है, अगर वो बुर्ज खलीफा की जो मतलब मजबूती है वो तो बेसमेंट से स्टार्ट हुई है ना। अगर वो बेसमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें तो क्या वो इतनी बड़ी बिल्डिंग स्टे कर पाएगी, कभी भी नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनानी है, तो मैं ट्राई करूँगा कि जो मेरा बॉटम है यानी कि बेस है, मेरी बेसमेंट है, उस पर मैं सबसे अच्छा मटेरियल यूज़ करूँ ताकि मेरी बेसमेंट जो है वो मजबूत रहे। क्यों? क्योंकि मुझे इसके ऊपर 10 फ्लोर बनाने हैं और ठीक है, और वो खड़ी रह पाए, वो जो बेसमेंट है वो टूटे ना। ठीक है, जो ट्रेडिंग की बेसमेंट है या ट्रेडिंग जो है ट्रेडिंग की बेस है वो ये है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल। अब मैं ये बार बार ये नाम ले रहा हूँ। ठीक है, कंसोलिडेशन का सेकंड नाम में अब यहाँ बस ये चीज़ें मैं बेसिक अब ख़त्म करने लगा हूँ, मैं बस लेके जाने लगा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने स्टार्ट करना है, लेक्चर को खींचना नहीं। अब ये कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का सेकंड नाम रेंज है, एंड इसको एकुमुलेशन भी बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, इसके 3 नाम हैं, कंसोलिडेशन, एकुमुलेशन, रेंज। सही है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इसका फोर्थ नाम है एक्सपेंशन या इम्पल्स मूव। ठीक है, आई होप कि मैं ये सारे नाम आप लोगों को क्लियर कर पाया है। ठीक है, एंड देन इसके पास होता है, इसके बाद आता है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का सेकंड नाम बेसिकली शॉर्ट टर्म सेलिंग, बाइंग ट्रेंड, शॉर्ट टर्म सेलिंग, या फिर इसको हम पुल बैक भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिवर्सल। रिवर्सल को बेसिकली ट्रेंड शिफ्ट भी बोला जाता है हमारे पास। आई होप कि मैं ये सब आप लोगों को अब क्लियर कर चुका। अब मैं आपको लेके जाऊंगा और आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं और ये सारी चीज़ें हमारे पास रोल कैसे करती हैं। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। अब जो चीज़ है, ठीक है, बेसिकली जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट है, मैंने यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, प्राइस डिलीवरी। मार्केट जो रन करती है, मार्केट डिलीवरी देती है, वो कब देती है और कैसे देती है, कहाँ देती है, ये सब कुछ अब हम यहाँ पे समझेंगे। बेसिकली कोई भी मार्केट है, ठीक है, कोई भी मार्केट है वो रेंज से स्टार्ट होगी, बेसिकली कंसोलिडेशन से स्टार्ट होगी। ठीक है, आप कभी भी जाके देख लेना, कोई भी मार्केट ऐसे 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 नहीं जाएगी। ठीक है,
हर अच्छे मूव से पहले मार्केट क्या करती है? कंसोलिडेशन करती है, रेंज करती है, टाइम स्पेंड करती है। कभी भी आपने मार्केट को देखा ऐसे ऐसे? नहीं। आप जब भी देखोगे मार्केट को, वो ऐसे होगी, ऐसे 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 ऐसे, एंड देन ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये, मतलब मार्केट जो बेसिकली स्टार्ट होती है वो हमारे पास कंसोलिडेशन से स्टार्ट होती है। किस चीज़ से स्टार्ट होती है? कंसोलिडेशन में। ठीक है। प्राइस सबसे पहले डिलीवरी किधर देता है? कंसोलिडेशन में। अब जो कंसोलिडेशन हो रही होगी, ठीक है, मार्केट बेसिकली रेंज कर रही होगी, ठीक है, इस टाइप से कंसोलिडेशन कर रही होगी। ठीक है। जब ये कंसोलिडेशन कर रही होगी, उसके बाद हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट आएगी। नहीं समझे? कंसोलिडेशन के बाद मार्केट कभी भी रिट्रेसमेंट नहीं करता। कंसोलिडेशन के बाद सिर्फ एक फेज होता है जिसे हम एक्सपेंशन बोलते हैं। जब भी मार्केट रेंज करेगी, तो रेंज के बाद मार्केट कभी भी रिट्रेसमेंट नहीं करेगी, रेंज के बाद जस्ट एक्सपेंशन। समझ आ रही चीज़ों की? कंसोलिडेशन के बाद हमेशा हमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगी। मतलब जब भी मार्केट रेंज करेगी तो रेंज के बाद हमने कभी रिवर्सल फाइंड नहीं करना। एग्जांपल के तौर पे मैं सुबह आया, ठीक है, मैं ये गन को थोड़ा कम करूँ, ठीक है, मैं सुबह आया, सुबह 4 पे मैं आया और मैंने देखा कि जो गोल्ड है ना, वो एशिया सेशन में इस टाइप से कंसोलिडेट कर चुके। ठीक है, इस टाइप से कंसोलिडेट कर गया। तो मैं यहाँ पे जब आऊँगा तो मेरा सराउंडिंग टू आइडिया, ठीक है, सराउंडिंग टू आइडिया होगा, वो क्या होगा? मैं आइडेंटिफाई करूँगा एक्सपेंशन। मैं कंसोलिडेशन के बाद कभी भी रिवर्सल फाइंड नहीं करूँगा। ठीक है, समझ आ रही चीज़ों की? कंसोलिडेशन के बाद कभी भी मार्केट में रिवर्सल फाइंड नहीं करना। ठीक है, मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रही है तो हमेशा कंसोलिडेट के बाद हम लोग क्या देखेंगे? एक्सपेंशन। कंसोलिडेशन के बाद हम रिवर्सल रिट्रेसमेंट नहीं देखेंगे, या कंसोलिडेशन के बाद हम रिवर्सल नहीं देखेंगे कभी भी। आप देख, कंसोलिडेशन बन रही हो तो आप रिवर्सल प्लान कर रहे हो, तो आपसे बड़ा जाहिल कोई बंदा इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता मेरे प्यारे भाई। आप लोगों ने हमेशा कंसोलिडेशन के बाद क्या आइडेंटिफाई करना है? मार्केट में एक्सपेंशन को आइडेंटिफाई करना है कि अब मार्केट जो है तैयार है फटने के लिए। क्या? मार्केट अब तैयार है फटने के लिए। अब मार्केट बस जिस साइड पे भी फटेगी और मार्केट तबाही कर। ठीक है। अब हमने क्या समझा है कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन करती। यहाँ तक तो आप लोगों को आई होप के क्लियर हो गया होगा। अब जब एक्सपेंशन हो जाती है तो एक्सपेंशन के बाद हमारे पास हमेशा दो सिनेरियो होते हैं। फर्स्ट, कि मार्केट उसको उस पर रिट्रेसमेंट करे, एंड सेकंड, क्या? मैं पहले फर्स्ट को क्लियर कर दूं एंड देन सेकंड एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ऐसे बना हुआ है सिनेरियो, क्या कि मार्केट ने पहले क्या किया? कंसोलिडेशन की है, कंसोलिडेशन करने के बाद ये एक्सपेंशन दे दी। अब एक्सपेंशन के बाद हमारे पास दो सिनेरियो होंगे यहाँ पे। हम यहाँ से यहाँ पे या तो एंटीसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा। क्या करेगा? रिट्रेसमेंट करेगा। ठीक है, रिट्रेसमेंट, या फिर मार्केट रिवर्सल करेगा। क्या? या तो मार्केट रिवर्सल करेगा। एक्सपेंशन हो चुकी है। अब मैं प्रॉपर आप लोगों को चीज़ों को समझाता हूँ। मैं आया हूँ न्यूयॉर्क सेशन में, आया हूँ, मैंने देखा है कि एशिया ने कंसोलिडेशन की हुई थी, ठीक है, एंड देन लंदन ने एक्सपेंशन दी हुई है यहाँ तक। ठीक है। अब मैं न्यूयॉर्क सेशन में आया हूँ तो यहाँ पे मैं, जो मेरा सराउंडिंग आइडिया होगा वो दो जगह पे शिफ्ट होगा। क्या? कंसोलिडेशन से मार्केट निकल के कहाँ आ चुकी है? एक्सपेंशन में। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्लान करना है कि रिट्रेसमेंट करेगी मार्केट या यहाँ पे रिवर्सल करेगी। ठीक है, मार्केट एक्सपेंशन कर चुकी है। अब मैं आप लोगों को रिट्रेसमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मार्केट क्या रिट्रेसमेंट करेगी? ठीक है, ठीक है, मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी, किधर तक करेगी? अब यहाँ पे लंदन ख़त्म हो चुका है, न्यूयॉर्क सेशन में है, मार्केट सेल आ रही, तो मैं प्लान करूँगा क्या? ये नहीं कि नीचे वाली लिक्विडिटीज़ को टारगेट करूँ, नहीं, यहाँ से जो सेलिंग आ रही है मैं पहले ही समझ जाऊँगा कि ये जो सेलिंग आ रही है ये शॉर्ट टाइम के लिए है, रिट्रेसमेंट है, मार्केट किसी फेयर वैल्यू गैप से या लिक्विडिटी वाइड से रिस्पेक्ट लेगा, एंड देन मार्केट बूम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जस्ट रिट्रेसमेंट करने के लिए जा रहा है और उसके बाद वापस मार्केट में एक्सपेंशन आएगी। बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन करेगा, कंसोलिडेशन के बाद कभी भी रिवर्सल या रिट्रेसमेंट नहीं होगा। कंसोलिडेशन के बाद सिर्फ एक फेस होता है जिसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने जस्ट एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन के बाद मार्केट दो काम कर सकता है।
या तो रिवर्सल या तो रिट्रेसमेंट। अगर मेरे बायस बुलिश है, यहाँ तक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और मैं आया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा कि मार्केट किसी पीओआई यानी कि फेयर वैल्यू कैप पे टैप करे और मैं अपने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को टारगेट करूँ। अब लिक्विडिटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम पहले लेक्चर्स में लर्न कर चुके हैं, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, हम लोग आएंगे देखेंगे कि अब मार्केट क्या कर रही है जी, सिंपल रिट्रेसमेंट कर रही है। तो रिट्रेसमेंट के बाद हम यहाँ से प्लान करेंगे और मार्केट वापस हमें एक्सपेंशन देगी। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाया कि रिट्रेसमेंट, अब ये नहीं मैं बताया कि रिट्रेसमेंट कब करेगी, मैंने जस्ट ये बताया कि रिट्रेसमेंट होता क्या है। ठीक है, अब रिट्रेसमेंट वाला सिनेरियो हम लोग समझ चुके हैं, तो अब हम समझ लेते हैं कि रिवर्सल क्या होता है। ठीक है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद या तो रिवर्सल या तो रिट्रेसमेंट। हमने देखा, मैं आया हूँ इस सेशन में, वापस एनवाई सेशन में, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया हुआ था। अच्छा, मेरी कॉल आई थी, तो हम वापस इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मार्केट कंसोलिडेशन करेगी, कंसोलिडेशन के बाद क्या, एक्सपेंशन। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आएगी, एक्सपेंशन के बाद अब रिवर्सल किन सिनेरियो में आएगा, मार्केट इस तरह से रिवर्सल बनाएगा, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप एंड देन रिवर्सल। ठीक है, अब मैंने ये लिक्विडिटी स्वीप क्यों बोला है, मैंने आपको नीचे रेफरेंस पॉइंट दिखाए थे, क्या ये नज़र आ रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, आगे जाके मैंने इनका आपको यूज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले ये आप चीज़ों को समझ लो। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी सारा कुछ समझाने वाला हूँ। सही है, अब ठीक है, हमने ये सब कुछ समझ लिया। ठीक है, कि कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन आएगी। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद हमारे पास दो चीज़ें होंगी, या तो रिवर्सल या तो रिट्रेसमेंट। ठीक है, हमारे पास दो सिनेरियोज होंगे कि या तो रिवर्सल करे या तो रिट्रेसमेंट करे, या फिर रिट्रेसमेंट करेगा तो क्या होगा। अब हमें कंसोलिडेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे बड़े मतलब, आपने कभी देखा है कि कंसोलिडेशन ऐसे ही रैंडम हो रहा हो, नहीं। जो कंसोलिडेशन है वो हमेशा हमें किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या तो हमें एक्विलिब्रियम पे होता नज़र आएगा। अभी समझ नहीं आएगी, मैं आप लोगों को इस चार्ट पे लेके आता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी ली थी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ सराउंडिंग टू आइडिया एंड रेफरेंस पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब आप लोग चीज़ों को समझेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बेसिकली इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी ली थी, एंड यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ली थी। ठीक है, ये H1 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब प्रीवियस वीक हाई क्या है, हमारे पास एक लिक्विडिटी पूल है। ठीक है, प्रीवियस वीक हाई हमारे पास एक लिक्विडिटी पूल है, प्रीवियस डे हाई हमारे पास लिक्विडिटी पूल है। ठीक है, उसके बाद मार्केट हमारे पास सोल्ड होगी। ठीक है, मार्केट सेल आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ट्रेंड शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। यहाँ पे यहाँ यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। ठीक है, रिवर्सल कंफर्म हो गया जी, ट्रेंड शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, रेंज किया। नज़र आ रहा है आप सबको, ठीक है। अब ये जो रेंज हमारे पास हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, मैं अगर ये ड्रॉ करूँ लो टू हाई, हमारे पास रेंज कब स्टार्ट हुआ है, जब मार्केट इक्विलिब्रियम पे ट्रेड हो रहा था। क्या, इक्विलिब्रियम पे ट्रेड हो रहा था। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या, मार्केट जब प्रीमियम के डिस्काउंट में आया है तो वहाँ पे मार्केट ने स्टार्ट कर दिया है रेंज। अब यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली रेंज की है, तो क्या किया, रेंज करने के लिए लोगों को ट्रैप किया है। ठीक है, इस टाइप से करके, ये देखिए, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर मतलब यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप की, लोगों ने इस लिक्विडिटी को टारगेट किया हुआ नहीं गया। यहाँ पे ले लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे क्या, ये लिक्विडिटी स्वीप की, लोगों ने ये लिक्विडिटी को टारगेट किया नहीं गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो रेंज देखने को मिलेगी वो 80% हमारे पास जो रेंज हमेशा बना करेगी वो किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि या तो किसी पीओआई पे बनेगी,
ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट पीडीआरएस पे बनेगी, या तो फिर वो एक्विलिब्रियम पे बनेगी। रेफरेंस पॉइंट की समझ आ रही? यहाँ पे मैंने रेफरेंस पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। ये हमारे पास रेंज कब देखने को मिलेगी हमें, कंसोलिडेशन हमें कब देखने को मिलेगी? इक्विलिब्रियम पर या डिस्काउंट एंड प्रीमियम के पीडीआरएस पे। जब मार्केट पीडीआरएस में टैप हो जाएगी, एग्जांपल के तौर पे ले लें कि हमारे पास यहाँ पे ये H1 का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये प्रीमियम है, तो इस टाइप से मार्केट क्या करेगी, वहाँ पे आके इस तरह कंसोलिडेशन करेगी 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 एंड देन एफईजी में टैप एंड सडनली ड्रॉप। ठीक है, आपने ये चीज़ें सारी देखी होंगी चार्ट पे होती हुई। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो फिर मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन ऑन है। सही है, तो हमेशा जो एक्विलिब्रियम है, एक्विलिब्रियम पे हमें क्या देखने को मिलेगी, रेंज देखने को मिलेगी। सही है, और हमारे पास यहाँ पे मैंने आप लोगों को रिवर्सल दिखाया है। रिवर्सल लिंक्ड है ओवरऑल लिक्विडिटी से। जब भी मार्केट कोई लिक्विडिटी पूल हंट करेगा, ठीक है, मैंने लिक्विडिटी पूल बोला है, ठीक है, ये नहीं बोला कि इंटरनल रेंज स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेगा तो उसे हम बोल देंगे कि जी लिक्विडिटी पूल। नहीं, ये लिक्विडिटी पूल की बात हो रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था ओल्ड स्विंग हाई हो गया, ओल्ड स्विंग लो हो गया, ठीक है, मेजर लिक्विडिटीज़ जो मैंने लेक्चर 1 में आप लोगों को चीज़ें बताई थी। ठीक है, ये वो चीज़ें अब हमने यूज़ करनी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद स्टॉप, स्टॉप राइट, स्टॉप रन, यानी कि एक स्विंग, ओल्ड स्विंग हाई है, ठीक है, ओल्ड स्विंग हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे के फिर वापस नीचे घुस जाना। ठीक है, बेसिकली उसे टीबीएस बोला जाता है। सही है, हम ये सब कुछ स्लोली स्लोली लर्न करेंगे। मैं स्लोली स्लोली जा रहा हूँ अपनी चीज़ों की तरफ, क्योंकि मुझे स्टार्ट लेना था, यानी कि ये चीज़ इतनी बड़ी है और ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ। सो मैंने इसलिए स्टार्ट लिया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, तो आपके ये चीज़ें माइंड में घुसती चली जाएंगी। ठीक है, कंसोलिडेशन कहाँ देखने को मिलेगी हमें, एक्विलिब्रियम पे। ठीक है, रिवर्सल हमें कब देखने को मिलेगा, जब मार्केट लिक्विडिटी पूल्स को हंट करेगा। जब भी आप जाके चार्ट पे देख लेना, जब भी मार्केट किसी लिक्विडिटी पूल को लेगा, उसके बाद हमें 110% रिवर्सल देखने को मिलता है, बशर्ते कि वो एक लिक्विडिटी पूल होना चाहिए, ना कि वो एक रीसेंट स्विंग हाई की आप लिक्विडिटी देख के उसको लिक्विडिटी पूल बोल दो, तो वो लिक्विडिटी पूल कंसिडर नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो रेफरेंस पॉइंट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंसोलिडेशन कहाँ होती है, रिवर्सल कब होता है। ठीक है, अब जो बेसिकली हमारे पास रह जाती है वो है एक्सपेंशन। क्या, एक्सपेंशन रह जाती है और रिट्रेसमेंट रह जाती है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको मार्केट की कुछ प्रोफाइल्स और कुछ टेम्पलेट्स लर्न करवाऊंगा। ठीक है, वो भी आप लोगों को आनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दिखाया कि हमें रेंज कहाँ पे देखने को मिली, इक्विलिब्रियम पे हमें रेंज देखने को मिली है। मार्केट चाहती तो यहाँ पे भी रेंज कर सकती थी ना, डिस्काउंट जोन में रेंज करती है एंड देन वो ऊपर किसी पीओआई में टैप करती है एंड देन वो सेल ऑफ हो जाती है। नहीं, बट मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने रेंज कहाँ पे की है, एक्विलिब्रियम पे। सही है, मार्केट ने रिवर्सल कब दिया है, या यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन लगा दी है। ठीक है, आप लोग जाके देखते हैं ना, मंडे 11 मई। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके देखेंगे ना, तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी वीकली प्रीवियस वीक हाई लिया था एंड प्रीवियस हाई लिया था। मैं एशिया सेशन को ट्रेड कर रहा था, तो मैंने मुझे ये सारी चीज़ें वैसे ही याद हैं, तो मैंने यहाँ से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, तो यहाँ तक मैंने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया था। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट यहीं तक था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस हाई भी लिया था, प्रीवियस लो भी मार्केट ने हंट करना था, बट मेरी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मैंने आपने उतना खाना जितना आपकी गुंजाइश है। अगर आप हद से ज़्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा, इन सिंपल दैट। ठीक है, मैं साथ में चीज़ें बताता रहता हूँ कि आप, मैं जो दिखा रहा हूँ, जो जो मैं दिखा रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, दिखाने से ज़्यादा मेरे बोलने पे फोकस करें, क्योंकि मैं फ्लो में ऐसे वर्ड्स बोल जाऊँगा जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होगी और आपके सर के ऊपर से वो जा रहा होगा, तो फिर उसमें मेरी कोई कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप अपना 100% नहीं दे रहे, मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ कि अपना 100% दूँ। ठीक है, अब हमारे पास कंसोलिडेशन हुई है, अब यहाँ पे देखें। ठीक है, मैं मुद्दा यहाँ पे छेड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, बेसिकली, ठीक है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन हमेशा कहाँ पे होती है, एक्विलिब्रियम पे। एक्विलिब्रियम के बाद हमारे पास क्या आती है,
एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल। ठीक है, अब रिवर्सल किन सिनेरियोज में होता है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अब मज़ीद डीपली भी हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं उससे पहले आप लोगों को ये कुछ टेम्पलेट्स हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब ये मैंने मार्क करके रखा हुआ था, या मुझे बनाने में बहुत टाइम लगा है। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही इसलिए मार्क करके रखा था ताकि वीडियो लेंथी ना हो। ठीक है, मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, अब मार्केट जब भी स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? कंसोलिडेशन से। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद हमारे पास कभी भी रिवर्सल नहीं आएगा, या कंसोलिडेशन के बाद हमारे पास कभी भी रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। ठीक है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रेंज, रेंज के बाद वापस एक्सपेंशन। अब ये क्या है? एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट। ठीक है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया एंड देन वापस ये किसी फेयर वैल्यू के अब तक रिट्रेस हुआ। ठीक है, उसके साथ कुछ और भी अलाइन एंड देन वापस मार्केट कंटिन्यू एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने क्या की? लिक्विडिटी ली। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी थी। लिक्विडिटी लेने के बाद रिवर्सल, रिवर्सल के बाद रिट्रेसमेंट, वापस एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद वापस रेंज। ठीक है, एंड देन वापस एक्सपेंशन। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ये चीज़ बनाई हुई है, नज़र आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन की है और ये ऊपर गई है। कंसोलिडेशन के बाद सीधी एक्सपेंशन नहीं है। क्या? कंसोलिडेशन के बाद सीधी एक्सपेंशन नहीं है, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ये बाय गई एंड देन मार्केट सेल आई। ठीक है, इसको बेसिकली ये जो मूव है, ये जो मूव आया है हमारे पास, रुके मैंने यहाँ पे बहुत गंद कर दिया है। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक मूव आया है, इस मूव को बेसिकली हम मैनिपुलेशन बोलेंगे। क्या? मैनिपुलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे नैरेटिव सेल में है। क्या? मेरे जो नैरेटिव है वो है सेल में, और मार्केट जा रही है बाय। मेरे पास ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे, क्या? ड्रॉन लिक्विडिटी डी ऑल। ठीक है, ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे, और मार्केट ने रेंज की, रेंज के बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक्सपेंशन। बट मार्केट ने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर दी, तो ये जो बाइंग होगी इसको हम एक्सपेंशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद कंसीडर तो ये भी एक्सपेंशन होती है, बट ये जो एक्सपेंशन होती है ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि पीडीआरए तक होती है, एंड देन वापस मार्केट जो हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होती है उस साइड पे एक्सपेंशन दे देती है। समझ आई बात की क्या नहीं आई? ठीक है, बेसिकली जो मार्केट है हमारी वो इस तरह से रन करती है। मार्केट कंसोलिडेशन करती है, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आती है मार्केट में, एक्सपेंशन फिर कंसोलिडेशन, ज़रूरी नहीं कि फिर कंसोलिडेशन हो। ठीक है, रियल यानी कि रियल, सॉरी मेरी ज़बान अटक रही है, रेयरली होता है कि हमारे पास एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन हो। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, या तो रिट्रेसमेंट या तो फिर वापस रिवर्सल। एक्सपेंशन के बाद जो रेंज होती है वो रियलरी होती है, और एक्सपेंशन के बाद जो रेंज होती है फिर वो स्पेसिफिक किसी पीओआई तक होती है। ठीक है, यहाँ पे रियलरी मार्केट ने रेंज की, नीचे कोई पीओआई था, टैप किया एंड देन वो। समझ आ रही है सडनली? अब ये टेम्पलेट मैंने बनाई है, इसमें जो चीज़ मैं समझाना चाहता था वो ये है कि रेंज, एक्सपेंशन, रेंज वापस एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, लिक्विडिटी वाइड, लिक्विडिटी हंट के बाद क्या? रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रेंज, वापस एक्सपेंशन। ठीक है, मैं ये चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता था, ये चीज़ें आप लोगों को समझाना चाहता था। ठीक है, ये मार्केट का बेस है। मार्केट को आप जब जाके सुबह आप चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे तो आपका एक नज़रिया ही अलग होगा। आप देख रहे होंगे कि मार्केट एक्सपेंशन कर चुकी है, तो आपके माइंड में सिर्फ दो चीज़ें होंगी, या तो रिवर्सल या तो क्या? रिट्रेसमेंट। तीसरी चीज़ ही नहीं होगी। एक्सपेंशन के बाद आप कभी ये सोचोगे ही नहीं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आप अगर नीचे आपको कोई पीओ आई है तो आप सिंपल सोचोगे हाँ, अगर मार्केट सेल जा रही है तो भाई इस पीओ आई तक जा रही है, यहाँ तक मार्केट की रिट्रेसमेंट है, इसके बाद मार्केट में वापस रिवर्सल आएगा और मार्केट वापस कंटिन्यू करेगी मार्केट, क्योंकि ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर है। समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, और जब भी मार्केट, क्या? आप आए हो, मार्केट को आपने देखना स्टार्ट किया और मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, तो आप कभी भी वहां पे ये नहीं बोलोगे कि हाँ भाई अब तो रिवर्सल होने वाला है। नहीं, ये वो चीज़ है, ये वो नींव है
ठीक है, ये चीज़ें देख के आपको, आपने सराउंडिंग टू आइडिया इसलिए बोला कि आपने जब आना है तो आपने अपना सबसे पहले अपनी डायरेक्शन, अपना आइडिया बिल्ड करना है कि हाँ आज मेरा आइडिया क्या है, आज मैंने क्या करना है, मार्केट में एक्सपेंशन प्लान करनी है, मार्केट में रेंज प्लान, मार्केट में मैंने रिट्रेसमेंट क्या करनी है, मार्केट में मैंने रिवर्सल प्लान करना है। वो सारा कुछ आप लोगों को बताएगा ट्रेड एलिमेंट और ट्रेड सेटअप। ठीक है, सराउंडिंग टू आइडियाज। मार्केट है क्या, मार्केट में सिर्फ यही चार वेस है मेरे भाई। मार्केट में पांचवी चीज ही नहीं है जो मार्केट को रन करवाए। मार्केट में आप जाके देख लेना, कहीं पे भी ऐसा नहीं है, किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि मार्केट रेंज कर रही हो, रेंज के बाद मार्केट क्या कर दे, रिवर्सल कर दे। नहीं, मार्केट रेंज करती है, रेंज के बाद अगर मार्केट ने रेंज की और अगर रिवर्सल आया, अब वो रिवर्सल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, वो बेसिकली मैंने नीचे टेम्पलेट्स बना के रखे हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। बट मैं आपको इन सिंपल वे कह दूँ कि मार्केट क्या, अगर एक एकुमुलेशन कर रही है, नीचे पीओ आई है, तो ये जो मूव आएगा नीचे, बेसिकली ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ की है, यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए मैं वापस बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ड्रॉन लिक्विडिटी 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 बोली जा रहा हूँ। तो भाई मैंने जो पहले चार लेक्चर दिए हैं उनमें यही चीज़ें समझाई हैं। लिक्विडिटी को समझो, लिक्विडिटी को मास्टर करो। ठीक है, अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता, लिक्विडिटी कहाँ है, मार्केट कौन सी लिक्विडिटी से आ रही है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर आप लोगों को नहीं पता कि मार्केट हम तक अब तक हमने यही पढ़ा है कि मार्केट IRL टू ERL चलती है, नहीं, मार्केट ERL टू ERL भी जाती है, मार्केट IRL टू IRL भी जाती है। बट उसको देखने का नजरिया आना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट है किस फेज में, मार्केट किस फेज में, किस फेज में जाना चाहती है। अब मार्केट में बेसिकली ये क्या है, ये ERL टू ERL हुआ है ना, यहाँ से मार्केट किसी POI से गई होगी और यहाँ पे किसी POI तक गई है, तो ये ERL है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ERL टू ERL आ रही है, यहाँ पे क्या IRL टू IRL गई, यहाँ पे ERL टू। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने सराउंडिंग टू आइडिया आइडेंटिफाई करनी है, ये चीज़ें आप लोगों को सबसे पहले यही चीज़ें आप लोगों को प्लान करनी है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, मैं कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, मेरी मेरी कोशिश होती है कि जितना मुझसे सिंपलीफाई हो सके मैं उतना आसान करके थाली में परोस के आप लोगों को दे दूँ। उसके बाद जो भी करोगे आप ही करोगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मार्केट कभी भी कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं करेगी। अच्छा, ये मैंने नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या, जैसे मैंने वहाँ पे सिनेरियो में एक्सप्लेन किया था, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद क्या, एक्सपेंशन। अब यहाँ पे एक्सपेंशन के बाद हमारे पास दो सिनेरियोज होते हैं, या तो रिवर्सल या तो रिट्रेसमेंट। अब इस सिनेरियो में मैंने ये जो बनाया हुआ है इसमें क्या है, रिट्रेसमेंट है। क्या है, रिट्रेसमेंट है। मार्केट क्या करेगी, रिट्रेसमेंट करेगी, कहाँ तक करेगी, इन रेफरेंस पॉइंट, इन रेफरेंस पॉइंट मार्केट फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी वाइड्स। क्या मैंने अभी क्या बोला है, आप लोगों को समझ आइए, मैंने बोला है लिक्विडिटी वाइड्स। लिक्विडिटी वाइड्स, ठीक है। मार्केट जब भी रिट्रेसमेंट करेगी तो मार्केट की अप्रोच क्या होगी कि मार्केट किसी फेयर वैल्यू गैप तक जाए। ठीक है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप तक आएगी एंड देन वापस एक्सपेंशन, बशर्त है बेसिकली जिसे कहते हैं कि हमारी क्या, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या, कि मार्केट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट फेज में हो, ना कि रिवर्सल फेज में। ये ना हो कि मार्केट रिवर्सल फेज में हो और आप यहाँ से रिट्रेसमेंट समझ के यहाँ से फेयर वैल्यू गैप से बाइंग कर रहे हो, तो ऐसा हो जाए, मार्केट ऐसे जाएगी, ऐसा कर दे। ठीक है, बेसिकली आपको करना तो क्या था, इसको रिट्रेसमेंट करना था एंड देन यहाँ से आप लोगों ने ये एक्सपेंशन कैच करनी थी, बट आप क्या फंसे रह गए कि ये जी रिट्रेसमेंट है, यहाँ से फिर वैल्यू गैप से मैं बाइंग करूँगा। बट मार्केट की जो प्रोफाइल थी, मार्केट की जो प्रोफाइल थी वो हमारे पास क्या थी,
रिवर्सल के। बट ये जो प्रोफाइल है हमारे पास रिट्रेसमेंट की है। मार्केट जब भी रिट्रेसमेंट करेगी कहाँ तक करेगी? फेयर वैल्यू गैप्स तक। अब ये मैं जो बातें बोल रहा हूँ मैं ये सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले मेरी कोशिश है कि आपको टेम्पलेट्स लर्न करवाऊँ, आप लोगों के माइंड में टेम्पलेट्स हो, ठीक है, या आपके माइंड में ये प्रोफाइल्स हो। ये बेसिकली मार्केट की प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। मार्केट की डेली की प्रोफाइल्स होती हैं, वीकली की प्रोफाइल होती हैं, ठीक है। डेली प्रोफाइल्स में मार्केट की डेली क्लासिक प्रोफाइल, मैनिपुलेशन, न्यूयॉर्क मैनिपुलेशन प्रोफाइल, मल्टीपल नाम्स हैं, ठीक है। ट्यूसडे क्लासिक प्रोफाइल, ठीक है, वेडनेसडे मैनिपुलेशन प्रोफाइल, सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल, मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं जितने जिनके मुझे नाम्स भी नहीं आते, बट उनकी कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में क्लियर है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको चीज़ों को करना आना चाहिए, ठीक है, चीज़ों का यूज़ करना आना चाहिए। उनके नाम याद करने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हमारे पास रिट्रेसमेंट होगी, यहाँ पे एक्सपेंशन हो चुकी है, एक्सपेंशन के बाद हमारे पास क्या, मार्केट रिट्रेसमेंट ये कर रही है, तो हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे डिस्काउंट के फेयर वैल्यू गैप से एक्सपेंशन, बशर्ते कि हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर होना चाहिए, ना कि ड्रॉन लिक्विडिटी नीचे, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड प्रोफाइल की तरफ। बेसिकली जो प्रोफाइल है हमारे पास रिवर्सल, ठीक है। ये तो हमारे पास तय है बेसिकली, ये तो कन्फर्म है कि हमारे पास क्या सबसे पहले एकुमुलेशन होगी, ठीक है, रेंज बनेगी, रेंज के बाद हमारे पास क्या होगी, एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन के बाद या तो रिवर्सल या तो रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे रिवर्सल हमने क्यों देखना है, रिवर्सल कब देखना है, कि मार्केट कोई लिक्विडिटी पूल को ले, क्या लिक्विडिटी पूल को हंट करे, एंड देन हम लोगों ने क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट ट्रेंड शिफ्ट करे, ठीक है। या रिवर्सल तभी आइडेंटिफाई करना है जब कोई लिक्विडिटी हंट कर दे, एंड देन मार्केट क्या, रिवर्सल, एंड देन ये एक्सपेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोफाइल जो है हमारे पास क्या, रिवर्सल की प्रोफाइल है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सही हो गया, सॉरी कट। अच्छा, रिवर्सल कब प्लान करना है, जब मार्केट लिक्विडिटी पूल को हंट करे। ये हमारे पास एक टेम्पलेट थी। अब मैं नीचे एक सिर्फ एक ही टेम्पलेट रह गया, ये वाली। अब ये टेम्पलेट रेयरली होती है और रेयरली बनती है, ठीक है। और ये जो बन जाए तो फिर ये सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि ये इतनी इतनी फास्ट और शार्पली मूव देती है कि आप इसमें एंटर होगे तो विद इन मिनट आप लोग आउट हो जाओगे अपना प्रॉफिट बुक करके। बेसिकली ये प्रोफाइल क्या है हमारे पास, ये प्रोफाइल रेंज से स्टार्ट होती है, ठीक है, एंड देन आती है एक्सपेंशन। हमारे पास एक्सपेंशन आ गई, एक्सपेंशन के बाद हमारे पास मार्केट क्या करती है, एक्सपेंशन के बाद हमारे पास मार्केट वापस रेंज स्टार्ट कर देती है, क्या, एक्सपेंशन के बाद वापस रेंज स्टार्ट कर देती है इस टाइप से करके, ठीक है, जैसे मैंने मार्क किया। अब एक्सपेंशन के बाद हम लोगों ने तो ये पढ़ा हुआ था यार, एक्सपेंशन के बाद या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल। ये क्या हुआ भाई, मार्केट आपको आजमाएगी, मार्केट में हर दिन नया पैतरा काम करता है, ठीक है, सही है। तो मार्केट वापस रेंज स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो आप क्या समझोगे जी, यार मार्केट ने रेंज की है अब तो एक्सपेंशन करेगी, क्या करेगी, एक्सपेंशन करेगी। मार्केट यहाँ से सेल लाना स्टार्ट हो जाता है, इस तरह से करके ना सेल लाना स्टार्ट हो जाता है। आप कहते हो वाह क्या बात है, सेल आ रही है, अब तो फिर सेल आ गई है, ठीक है। सेल आने के बाद मार्केट ये क्या कर रही है, ये जी रिट्रेसमेंट कर रही है कंसोलिडेशन के बाद। हमारे पास ये मार्केट में कंसोलिडेशन की है, ये एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट कर रही है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा, आप वहाँ से सेल करोगे, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि फेयर वैल्यू गैप से सेल करना है इन रिट्रेसमेंट सिनेरियो। मार्केट क्या करेगी, मार्केट आपकी लंका लगा देगी, ऐसे आएगी, ये लो वो जा रही हूँ मैं। अभी समझ नहीं होगी आपको चीज़ों की, मैं वापस समझाता हूँ। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद जब मार्केट कंसोलिडेट करेगी तो उसके बाद जो आप लोगों ने हमेशा डिसीजन लेना है वो सबसे टफेस्ट डिसीजन होता है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद हमने तो पढ़ा था कि मार्केट एक्सपेंशन करेगी, बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, वापस रेंज कर दिया है।
तो यहाँ पे जो बेसिकली हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर है, यहाँ पे कोई हमारे पास हमने पीओआई मार्क किया हुआ है डिस्काउंट का, ठीक है। तो मार्केट आई है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट आई है, क्या यहाँ से कंसोलिडेशन से यहाँ तक जो मार्केट आई है, ये वाला मूव, क्या ये वाला मूव, इस मूव को बेसिकली जो हम बोलते हैं ना, वो मैनिपुलेशन बोलते हैं। क्या ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाला जोन हमारे पास मैनिपुलेशन कहलाता है, और वापस मार्केट एक्सपेंशन दे देती है ड्रॉन लिक्विडिटी की तरफ। बेसिकली हम तो कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन देख रहे थे, ठीक है, बट मार्केट ने क्या कर दिया, रिवर्सल दे दी। जबकि हम लोगों ने तो यही पढ़ा था कि कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आएगी, यहाँ पे मार्केट तो रिवर्सल करेगी। तो भाई आप अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मैं इतने टाइम से यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ है, ठीक है। ये चीज़ बहुत रेयरली बनती है, बट जब बनेगी तो आप लोगों को कंफ्यूज करेगी, तो इसलिए मैं ये चीज़ बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं और ट्राई कर रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। मैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं छोड़ रहा, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को ये सब कुछ जो पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ आप लोगों को चार्ट पे लेके जाऊँगा, आप लोगों को चार्ट पे दिखाऊँगा, और ये चीज़ें वर्क करती हैं। मैं ये 4-5 हज़ार साल पीछे लेके नहीं जाऊँगा जहाँ से आप लोगों को दिखाऊँगा, यहीं से दिखाऊँगा। बट ये डिपेंड करता है कि मार्केट है किधर, मार्केट असल में मार्केट जाना किधर चाहता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ओवरऑल तो मार्केट बाय जाना चाहता था, बट मार्केट ने कंसोलिडेशन की, स्टॉप लॉस जनरेट किए, स्टॉप राइट किया। यहाँ पे मार्केट ने जैसे स्टॉप राइट किया, तो हम लोग वापस क्या, अपनी एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, अपने ड्रॉन लिक्विडिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। समझ आ रही चीज़ों की। इसीलिए इस जो ओवरऑल हमारे पास क्या, एक्सपेंशन बाय साइड आई है, ड्रॉन लिक्विडिटी बाय साइड है। तो जो सेलिंग का मूव आएगा, ठीक है, सेलिंग के मूव को हम मैनिपुलेशन बोलेंगे, ना कि उसको रिवर्सल बोल देंगे, ठीक है। रिवर्सल हम लोगों ने हमेशा तब प्लान करना है या तब लेना है जब हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी डन हो जाए, या हमारा फिर कोई ओल्ड जो टारगेट पड़ा है, जिसको हमने टारगेट किया था, वो डन हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने रिवर्सल प्लान करना है, अदरवाइज हम लोगों ने रिवर्सल प्लान नहीं करना। समझ आ रही है चीज़ों की, क्या नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो चीज़ें रहती हैं इम्पोर्टेंट, वो आप लोगों को अब समझाता हूँ। अब मान लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब हम समझने वाले हैं कि एक डेली प्रोफाइल को समझ लेते हैं, ठीक। हमने पढ़ा है कि जी मार्केट स्टार्ट होती है रेंज से, ठीक है। मार्केट स्टार्ट हो गई है रेंज से, इस तरह से स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे नीचे ये क्या है, मेरा पी ओ आई, ठीक है। मार्केट ने इस पी ओ आई को डन किया, ठीक है। मेरा ओवरऑल ड्राउन लिक्विडिटी कहाँ है, मैं जाना कहाँ चाहता हूँ, टारगेट मेरा ये है, क्या टारगेट मेरा ये है, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ। मार्केट क्या सीधा सीधा ऐसे चला जाएगा, नहीं जाएगा। इसके अंदर प्रोफाइल्स बनेंगे, क्या। अब ये सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, रेंज किया जी, ठीक। रेंज के बाद मार्केट क्या आई है, नीचे को पी ओ आई था, पी ओ आई। अब पी ओ आई से ये आई है मार्केट में एक्सपेंशन। आप तो रेंज के बाद क्या, इसको एक्सपेंशन मानने वाले थे, यही है ना। यहाँ पे यही चीज़ें तो समझ नहीं है कि ओवरऑल मार्केट जाना किधर चाहता है, मार्केट का ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है, ठीक है। बातों को समझें, अपने दिमाग में घुसाएं, ठीक है। मेरी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझसे जितना बेस्ट हो सकता है मैं उतना सिंपल वे में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉन लिक्विडिटी ये है, तो क्या मैं यहाँ से रिवर्सल प्लान कर दूंगा, हरगज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट कहाँ पे जाने वाली है, यहाँ पे, क्या यहाँ पे मार्केट जाने वाली है। ये जो सेलिंग आ रही है बेसिकली ये मेरे पास रिट्रेसमेंट होगी, क्या होगी, रिट्रेसमेंट होगी। किसी मार्केट डिस्काउंट के पी डी आर ए में टैप हुई, वहाँ से मैं अपना कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट वापस कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन एंड देन, अब मान लो कि ये मंडे का दिन यहाँ पे क्लोज हो जाता है, इस तरह से कर, ओके। अब मुझे पता है कि ड्रॉन लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मार्केट अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट में ट्रेड हो रही है, तो मैं यहाँ के रिवर्सल प्लान कर दूँ तो लानत फिर किस पे हुई,
मुझ पे ना, क्योंकि मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी है ये है, और सराउंडिंग टू आइडिया मार्केट रिट्रेसमेंट में तो मैंने क्या, किसी पीओआई से एक्सपेंशन आइडेंटिफाई करनी है और टारगेट करना है किसको, ऊपर ड्रॉन लिक्विडिटी को। ठीक है, हमारे पास ये एक टेम्पलेट थी। ठीक है, इस तरह से होके अगले दिन इस तरह करके मार्केट कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन एंड देन वापस एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट एंड इस तरह से करके हमारी ये ड्रॉन लिक्विडिटी डन हो जाए किस तरह। ठीक है, अब ये हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी डन होगी तो क्या बस बात ख़त्म होगी? अब हमारे पास मान लो कि ड्रॉन लिक्विडिटी ये है, रुक जाए। ठीक है, अब एक सेकेंड। ठीक है, अब मान लें कि हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी ये है। ठीक है, तो मार्केट क्या इस तरह से जा रही है। ठीक है, इस तरह से जा रही है, यहाँ से यहाँ तक सेल आ गई। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक सेल आई है मेरे पास, मैं क्या ये रिवर्सल बोल दूँ? आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो ये सेल आई है, क्या मैं इसको रिवर्सल बोल दूंगा? आई होप कि आप लोगों ने माइंड में कुछ ना कुछ सोच लिया होगा। नहीं, मैं यहाँ से अपना वापस रिवर्सल प्लान करूँगा, क्योंकि मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी ये है। मैं ये सब कुछ अभी 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 रिसेंट चार्ट पे हुआ है। ठीक है, इसी रिसेंट चार्ट पे हुआ है। मैं ये सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। मार्केट गई है वापस, क्यों? क्योंकि मार्केट का ड्रॉन लिक्विडिटी ये है। अब लोग इसको एक्सपेंशन मान लेते हैं, यहाँ से रिट्रेसमेंट पे सेल करते रहते हैं, यहाँ से कर दिया, यहाँ से, तो फिर वो फंसते रहते हैं मेरे भाई। क्या? वो फंसते रहते हैं, मार्केट उनकी लेता रहता है मज़े मज़े से। तो ये कभी भी नहीं करना। सबसे पहले अपना ड्रॉन लिक्विडिटी फाइंड करना है एंड देन, ये हमारे पास एक प्रोफाइल थी। ठीक है, अब दूसरी प्रोफाइल देख लेते हैं हम। टारगेट हमारे पास वही है। अब मान लो कि मार्केट इस टाइप से ये एक्सपेंशन में जा रही है किसी पीओआई से, यहाँ पे मार्केट ने रेंज स्टार्ट कर दिया। अब इस कंसोलिडेशन के बाद मैं क्या रिवर्सल प्लान कर दूंगा सेल साइड? कभी भी नहीं करूँगा। अगर ये सेल आ रहा है, ठीक है, क्या ये यहाँ से ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ है? वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपको अपना ड्रॉन लिक्विडिटी निकालना आना चाहिए, या फिर आप लोगों को पता हो कि मार्केट कहाँ से आ रही है और मार्केट जाना कहाँ पे जाती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट सेल आ रही है। ठीक है, तो ये जो सेल आई है तो किसी पीओआई तक आएगी। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हमें पता है मार्केट ने कहाँ जाना है, बाय जाना है। हम वहाँ से वापस कंटिन्यू, और वापस किसी रिट्रेसमेंट पे कंटिन्यू, कहाँ तक? यहाँ तक। जब तक मार्केट हमारे ड्रॉन को हिट नहीं कर देती तब तक हम रिवर्सल प्लान नहीं करेंगे। और रिवर्सल ऑलवेज प्लान आफ्टर लिक्विडिटी पूल। ठीक है, हो सकता है कि अभी मेरी बातें आप लोगों को समझ ना आ रही हूँ, या फिर हो सकता है कि मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने की, मार्केट की टेम्पलेट्स आप लोगों को लर्न करवाने की। मार्केट इस तरह से वर्क करता है। जब तक आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी, आप लोग कभी भी नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे आप लोगों को पता था कंसोलिडेशन हो रही है, तो ये जो सेल जा रहा है तो ये फेक मूव है, जिसको बेसिकली जूडा स्विंग बोला जाता है। ठीक है, एंड देन वार जो बाय में आएगा वो रियल मूव होगा या रियल एक्सपेंशन होगी। और जब ये रिट्रेसमेंट करने आ रहा होगा तो आपको डर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा ओवरऑल गोल्ड वहाँ पे जाने वाला है या ओवरऑल यूरो वहाँ पे जाने वाला है। जो भी पेयर है वो वहाँ पे जाने वाला है, वहाँ पे ट्रेड होने वाला है। तो आप यहाँ से वापस अपनी ट्रेड बनाओगे, ना कि यहाँ से डर के अपने ट्रेड को क्लोज करोगे। मेरी बातों की आप लोगों को समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब यहाँ पे हमारी प्रोफाइल्स तो इतनी हैं, मैं समझाता रहूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं ये आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, एंड देन मैं आप लोगों को समझाऊंगा चीज़ें। अच्छा, हमारे पास कंसोलिडेशन होती है जिसको रेंज बोलते हैं। उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, कहाँ पे होती है, आपको ये पता चल गया। एक्सपेंशन कब होती है और कहाँ से होती है ये बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स की जितनी भी टाइप्स हैं, ब्लॉक्स की जितनी भी टाइप्स हैं, वहाँ से हम हमेशा एक्सपेंशन ही एक्सपेक्ट करेंगे।
क्या करेंगे, एक्सपेंशन ही एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो रिट्रेसमेंट होगी वो कहाँ तक होगी, फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी वाइड्स, ठीक है। और रिवर्सल हम लोगों ने कब प्लान करना है, आफ्टर स्टॉप स्टॉप हंटिंग, आफ्टर लिक्विडिटी पूल। अब लिक्विडिटी पूल्स क्या है वो सब चीज़ें आप लोगों को पता है, आप अभी बच्चे नहीं, मैं बेसिक बहुत बेसिक से पढ़ा के आ रहा हूँ। अब ये जो बेसिक है ये आप लोगों की ट्रेडिंग की जर्नी है, नींव है। ये आप लोगों को बताएगा कि आपने सुबह क्या करना है, आज क्या करना है, और आप जब इसको अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करोगे तो आप लोगों को अपनी ट्रेडिंग में निखार देखने को मिलेगा, आपको अपनी ट्रेडिंग में इम्प्रूव देखने को मिलेगा कि हाँ मुझ में कोई इम्प्रूवमेंट आई है, जो लेक्चर मैंने देखा है मुझे समझ आई है कि हाँ ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों पे मार्केट रन होती है, इन चीज़ों पे मार्केट वर्क करती हुई नज़र आती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेमवर्क टू सराउंडिंग द आइडिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा गोल्ड के चार्ट, ठीक है। अब मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं चार्ट का वंडा को ओपन कर लेता हूँ। अरे यार क्या इंसानियत है। अच्छा अच्छा, मैं ये सब डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आ जाऊँगा, ना मैं 100 साल पीछे जाऊँगा ना 150 साल पीछे जाऊँगा, जो चीज़ें अभी घटी हैं वही समझाऊँगा, यानी कि जो अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है। हम वही समझेंगे, समझ आ रही चीज़ों की, 100 150 साल पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये फ्राइडे वाले दिन की कैंडल है, ठीक है। क्या है, फ्राइडे वाले दिन की कैंडल है। ये हमारे पास क्या है, आप लोग अपने माइंड में सोच लो ये हमारे पास क्या है, मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पूल है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने सही जवाब दिया, क्योंकि ये रिलेटिव इक्वलाइज है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एक लिक्विडिटी पूल है, ठीक है। मार्केट ने जब लिक्विडिटी पूल लिया तो लिक्विडिटी पूल के बाद हमारा क्या काम है, क्या प्लान करना है हम लोगों ने, रिवर्सल प्लान करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी पूल में टैप हुई है, और मार्केट टैप किस चीज़ में हुई है, एफपीजी में, ठीक है। तो जब इसमें टैप हुई है तो हमारे पास हम लोगों ने क्या प्लान करना था, यहाँ से रिवर्सल प्लान करना था, और हमने ये पूरा वीक करनी क्या थी, इस लिक्विडिटी तक सेल करनी थी, ठीक है। यही है ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये होने के बाद एक्सप्लेन कर रहा है, तो भाई आप जाके मेरा वो अकाउंट ओपन करके देख लें, मेरे अकाउंट पे आप लोगों को एक भी बाइंग की ट्रेड मिल जाए तो आपकी गर्दन आपकी छुरी और मेरी गर्दन, ठीक है, सही है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिकली ट्रेड होना देखना देखना चाहता था, वो एक दिन में यहाँ पे ट्रेड हो जाए, 2 दिन में ट्रेड हो, यहाँ पे 2 दिन 2 वीक में ट्रेड हो, बट मुझे अपना ड्रॉन लिक्विडिटी पता था कि ओवरऑल मार्केट यहाँ पे आना चाहती है, ठीक है। तो मैं जब भी देखता था मुझे क्योंकि जो हम मैं ट्रेड करता हूँ बेसिकली न्यूयॉर्क सेशन को, ठीक है, एनवाई सेशन को मैं ट्रेड करता हूँ। तो एनवाई सेशन में जब भी मैं देखता था तो मुझे सेलिंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो मैं ट्राई करता था उसको कैप्चर करने की, क्या करता था, ट्राई करता था उस ड्रॉ लिक्विडिटी को कैप्चर करने की, कि हो सकता है इस न्यूयॉर्क में डन हो जाए, हो सकता है इस न्यूयॉर्क में डन हो जाए, बट एट द एंड वो इस वीक में ही उसने क्या कर दी, डन कर दी। अब ओवरऑल ड्रॉ लिक्विडिटी कहाँ तक है, गोल्ड कहाँ तक सेल आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। मेरे नज़दीक मैं गोल्ड को जहाँ पे ट्रेड होता देखना चाहता हूँ, उसके हज़ारों रीज़न है, ठीक है। सो वो बात की बातें हैं, ठीक है, इन फ्यूचर हम देखेंगे, ठीक है। नाउ जब मैं आ जाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है, H1 पे तो एक्सप्लेन करना ज़रा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये लिक्विडिटी पूल लिया है। जब लिक्विडिटी पूल लिया है तो हमारे पास क्या आना था, रिवर्सल आना था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये रिवर्सल कंफर्म हुआ, रिवर्सल कंफर्म हुआ, यहाँ पे मैं लगा दूंगा ट्रेंड शिफ्ट, बेसिकली जिसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट हो गया, श्योर हो गया हम। बेसिकली जब लिक्विडिटी पुल हिट ही किया था आप वहाँ से रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। एंड मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि ये फेयर वैल्यू गैप टूटने वाला है, ठीक है।
आप लोगों ने शायद नोटिस किया है नहीं किया, वट एवर, मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने, मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, तो मैं शौक़ से पढ़ाता हूँ और मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है इसलिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मेरी कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है। एंड इस चीज़ को हल्के में भी मत लेना, जो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सही है। मेरा दिल करता है कि मैं बोलूँ, ठीक है, इससे मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, सही है। अब लिक्विडिटी लेने के बाद हम लोगों ने रिवर्सल प्लान करना था। रिवर्सल के बाद हमारे पास क्या है, या तो रिट्रेसमेंट या तो फिर एक्सपेंशन, ठीक। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मैं यहाँ इसके लो टू हाई फिबोनाची लगा दूँ, ये डिस्काउंट, ये इसका एरिया है। अब यहाँ पे मार्केट सेल आई है एंड देन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रेंज की, नज़र आ रही जो चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी कहाँ है, नीचे है। कहाँ पे है, यहाँ पे। हमें पता है गोल्ड यहाँ पे ट्रेड होना चाहता है, तो यहाँ पे इसने रेंज किया है। तो रेंज के बाद हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई करना था, सेल आइडेंटिफाई करना था। हम लोगों ने सेल आइडेंटिफाई करना था कहाँ से, प्रीमियम से, प्रीमियम के पीडीआर से। अब यहाँ पे मार्केट प्रीमियम में आई है, ठीक है। प्रीमियम में आने के बाद हमारे पास प्रीमियम में ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था और ये साथ में छोटा सा एफ है, ठीक है। वहाँ पे टैब होगी। अब प्रीमियम के पीडीआर में टैब होके मार्केट कितनी फास्टली ऊपर आई है, उतनी फास्टली मार्केट नीचे भी गिर सकती थी। इसी तरह है ना, इतनी फास्टली मार्केट नीचे भी गिर सकती थी, बट नहीं, मार्केट ने क्या किया, मार्केट फास्टली ऊपर गई एंड देन वहाँ पे की कंसोलिडेशन। क्या कंसोलिडेशन की है, कंसोलिडेशन के बाद हमारे पास क्या आई है, एक्सपेंशन आई। क्या आई है, एक्सपेंशन आई है, ठीक है। एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे वापस मार्केट ने क्या किया, ये वाला रेंज बनाया, ठीक। अब मैं ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक। ये चीज़, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, वापस रेंज। अब यहाँ पे रेंज की है मार्केट ने, ठीक है। रेंज करने के बाद क्या आई है, सेल साइड एक्सपेंशन। और ये जो बाय साइड मूव आ रहा है, क्या इसको मैं क्या बोलूँगा कि ये क्या है, मैनिपुलेशन। मार्केट गया वापस, मुझे सेल साइड डिस्प्लेसमेंट दी एंड देन मैं वापस सेलमेंट। जो इन ड्रॉन लिक्विडिटी मेरी यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं इसको अपना रिवर्सल मानूँ तो मेरे से बड़ा चाहल कोई बंदा ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है गोल्ड ने नीचे सेल आना है, सेल गोल्ड ने नीचे ट्रेड होना है। तो मुझे जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो मुझे पहले से ही अपने माइंड को समझा देना है कि ये जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये शॉर्ट टाइम के लिए, बट जो सेलिंग में मूव आएगा वो तगड़े वाला होगा, ठीक है। अब रेंज, रेंज के बाद एक्सपेंशन, वापस ये जो गया मैनिपुलेशन एंड देन वापस एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, ठीक। ये हमारे पास क्या हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है ये। अब इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में क्या आनी चाहिए, एक्सपेंशन। वो एक्सपेंशन तो आई है, ठीक है, बट मार्केट क्या कर रही है, बाय जा रही। अब यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मसला बनता है और हम लोग पैनिक होते हैं। क्या, यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मसला बनता है और हम लोग पैनिक होते हैं। बेसिकली मार्केट यहाँ पे 15 मिनट में ये चीज़ें जो बन रही है, क्या ये जो रेंज बन रही है 15 मिनट में, ये H4 की एक कैंडल होगी। क्या H4 की एक कैंडल होगी, बट 15 मिनट में कितनी बड़ी कंसोलिडेशन बन रही है। हमने इस चीज़ को कंबाइन करना होता है हर टाइम फ्रेम के साथ। प्राइस इज़ अ फैक्टर, क्या, प्राइस इज़ अ फैक्टर। अब यहाँ से H4 में यहाँ तक एक्सपेंशन आई होगी, क्या H4 में यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन आई होगी, ठीक है। अब यहाँ से H4 की यहाँ तक जो बनी होगी, H4 का यहाँ से यहाँ तक जो ये मूव किया है, ये बेसिकली रिट्रेसमेंट होगा। बट यहाँ पे क्या, 15 मिनट में हमारे पास ये लिक्विडिटी प्रीवियस डे लो के लिए मार्केट ने, ठीक है। और प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ले ली, एक लिक्विडिटी पूल है, तो हम यहाँ से रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। बट कहाँ तक, कहाँ तक हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, क्या मैंने बोला है कहाँ तक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, H4 के पीडीआरए तक। यहाँ पे कोई H4 का पीडीआरए होगा, मार्केट उसमें टैब हुई होगी, H1 का पीडीआरए होगा, उसमें टैब हुई होगी, और वापस ओवरऑल हमें पता है कि हमने कहाँ आना है, यहाँ पे, ठीक है। हमें पता है ये जो बाइंग आ रही है ये शॉर्ट टर्म बाइंग है, बट ओवरऑल मार्केट ट्रेड होना चाहता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारी बाइंग है, क्या मैनिपुलेशन है, शॉर्ट टर्म बाइंग है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में ओवरऑल तो गोल्ड नीचे ही आना चाहता है। अगर मैं आप लोगों को H4 पे दिखाऊँ,
तो क्या ये हमारे पास H4 का एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। मार्केट एच यहाँ से यहाँ तक देखें तो क्या है, अगर मैं यहाँ पे अपना वो डीलिंग रेंज ड्रॉ करूँ तो क्या मार्केट एक्विलिब्रियम से ऊपर मार्केट ने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया हुआ था, वहाँ पे मार्केट जाना चाहता। जैसे एक्विलिब्रियम के ऊपर आया, प्रीमियम में आया, वहाँ से मार्केट सेल ऑफ हो गई। समझ आ रही है चीज़ों की? ये मार्केट की प्रोफाइल्स हैं, ये मार्केट की टेम्पलेट्स हैं, नज़र आ रही हैं जो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा के लेके आया हूँ। अब यहाँ पे देखें क्या कंसोलिडेशन। अब यहाँ से अच्छा एक चीज़ यहाँ से ज़रा समझना शुरू करें। ये हमारे पास क्या है H4 पे, एक सेकेंड, H4 पे ये क्या है, एकुमुलेशन। क्या है, एकुमुलेशन है। ठीक है, ये एकुमुलेशन के बाद ये जो आया है मूव, ये क्या है, एक्सपेंशन है बेसिकली। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद ये जो जा रहा है कहाँ पे, जब ये एक्सपेंशन आई, ठीक है, जब ये एक्सपेंशन आई, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक ओल्ड लोग लिक्विडिटी ली एंड देन यहाँ से रिवर्सल कर गई। ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गई। ठीक है, एक्मुलेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, यहाँ पे और प्रोफाइल है। अब यहाँ पे कौन सी प्रोफाइल है, यहाँ पे लिक्विडिटी, ठीक है, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। अब आप देखें ना कि यहाँ पे इसका काम ही वन वे में हो गया, वन वे में, वन गो में हो गया। मार्केट सेल ऑफ तो हुई यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक मार्केट सेल तो हुई, बट वो ये इस फेयर वैल्यू गैप तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे आने के लिए ज़्यादा फ्यूल लगना था, तो ये पास ही पड़ा हुआ था। उसने कहा यहीं से डन कर देता हूँ, क्या टाइम वेस्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पे और भी हज़ारों रीज़न थे, सिर्फ यही रीज़न नहीं था कि वो पास पड़ा हुआ। ठीक, यहाँ पे ब्रेक अवे गैप, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस, बहुत बहुत कुछ है। ठीक है, तो उसको इसको पहले डन किया। अब यहाँ पे ये वन वे में हो गया, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो रिवर्सल के बाद पहला रिट्रेसमेंट, उसके बाद एक्सपेंशन, फिर वेट राउंड डन नहीं हुआ। ठीक है, अब फिर से मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, फिर एक्सपेंशन आई, फिर जाके ये डन हुआ। अब इस टेम्पलेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब यहाँ पे पता नहीं कितने लोग ही ट्रैप हुए होंगे जो यहाँ से बाइंग में देख के यहाँ से इसको टारगेट कर रहे थे। बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? या सर के ऊपर से जा रही है फ्लाई ओवर की तरह? ठीक है ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना सिंपल करके आप लोगों को चीज़ों को दे रहा हूँ। आप लोगों ने टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करना है। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा, ये H4 है, क्या है, H4 के वो फिर एलिगे पे जस्ट ट्रेड होनी चाहती थी मार्केट, यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे यहाँ तक रिट्रेसमेंट का क्या है, ये जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आई। समझ आ रही? अगर यही चीज़ मैं आप लोगों को एक घंटे में दिखाऊं तो क्या है, ठीक है, ये चीज़ अगर मैं एक घंटे में दिखाऊं तो क्या है? अब एक घंटे में यहाँ पे मैंने बोल बोल के थक चुका हूँ कि लिक्विडिटी वाइड, मार्केट रिट्रेसमेंट कहाँ तक करेगी, इस स्विंग हाई, इस स्विंग लो अगर मैं ये लगाऊं तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट कहाँ तक किया है, लिक्विडिटी वाइड तक। ठीक है, ये एक लिक्विडिटी वाइड पड़ा हुआ था। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी वाइड को डन किया, ठीक है, एंड देन ड्रॉप। ठीक, उसके बाद ये क्या है, अब H1 पे, अगर हम H4 पे देखें तो वन गो में मार्केट नीचे चली गई। बट अगर यही चीज़ हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, वन गो में गई है क्या? नहीं भाई, यहाँ पे वापस उसने रिट्रेसमेंट बनाई, और यहाँ पे एक लिक्विडिटी वाइकेम ब्लॉक पड़ा था। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा हुआ था यहाँ पे हमारे पास, अनमिटिगेटेड रिजेक्शन ब्लॉक था, मार्केट आया, डन किया। ठीक है, एंड देन अपने ड्रॉन लिक्विडिटी की तरफ। ठीक है, समझना ये है कि 15 मिनट में क्या चल रहा है। अब ये नहीं, मैं दरअसल जो चीज़ कहना चाहता हूँ वो ये है, इतनी देर से मैं जो अपना दिमाग खपाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों ने टाइम फ्रेम शफल करके देखता रहना है। क्या, हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी तो ये है, हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी तो ये है। ठीक है, ड्रॉन लिक्विडिटी ये है, बट देखना है कि ऊपर कहीं H4 का फेयर वैल्यू गैप तो नहीं बन गया, H1 का कोई PDR ये तो नहीं रहता जो मिटिगेट होना चाहता हूँ। ठीक है,
अगर कोई पीडीआरए ऊपर बन गया है और कोई मिडिकेट H1 पे या H4 पे कोई पीडीआरए रहता है मिडिकेट होने वाला, और मार्केट ने कोई नीचे यानी कि डेली की लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है, कोई लिक्विडिटी पूल ले लिया, तो आपने वो जो रिवर्सल है वो टेम्परेरी है, बेसिकली उसको मैनिपुलेशन बोला जाता है। क्या मैनिपुलेशन बोला जाता है? वो टेम्परेरी रिवर्सल है, कहाँ तक? वो उस पीडीआरए को फिल करने के लिए जा रहा है। ओवरऑल मार्केट कहाँ ट्रेड होना चाहता है? अपने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरफ। अब ये एग्जांपल ना मैंने कुछ साल पहले की दिखाई है, ना 1.5 साल पहले की दिखाई है, ये रिसेंट चार्ट पे हुआ था, ठीक है। तो मैंने ये सारा आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये उस दिन ट्रेड ली थी, किस दिन? जुमेरात वाले दिन, एंड देन ये मैंने वापस जुमे वाले दिन ट्रेड किया है, ठीक है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे भी मार्केट किस किस एरिया में ट्रेड हो रही थी, प्रीमियम एरिया में ट्रेड हो रही थी। यहाँ पे मार्केट किस चीज़ में ट्रेड हो रही थी? प्रीमियम एरिया में ट्रेड हो रही थी। तो मुझे पता है कि गोल्ड ने यहाँ पे ट्रेड होना है, ठीक है। तो मैं आता हूँ अपने किल जोन में, अपने ट्रेड को करता हूँ, अपने मॉडल को ट्रेड करता हूँ, एंड देन मैं उठ के चला जाता हूँ, ठीक है। फजूल चार्ट पे टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर H1 पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था क्या? H1 पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि लिक्विडिटी वाइड है। अब यही चीज़ 15 मिनट पे अगर हम देखें तो 15 मिनट पे क्या है? ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्या? 15 मिनट पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। H1 पे यहाँ पे एक लिक्विडिटी वाइड है। अगर H4 पे जाएँ तो H4 पे यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये जो रिवर्सल आया, अगर हम 15 मिनट पे देखें तो 15 मिनट में ये एक अच्छा खासा रिवर्सल है। क्या? 15 मिनट में ये एक अच्छा खासा रिवर्सल है, एंड देन उसके बाद एक्सपेंशन। अब यहाँ पे एक चीज़ और बन रही है। क्या? क्या बन रही है सर? यहाँ पे अगर हम मार्क करें तो ये क्या? एक एफ है। अब एफ ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, मैं ये सब चीज़ें थोड़ी कम करूँगा ताकि गंद कम हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं। तो यहाँ पे क्या है? मार्केट सेल आ रही थी, ठीक है। सेल आने के बाद मार्केट बाय साइड में ये जो कर रही है ये रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने से पहले मार्केट ने ये क्या की है? एकुमुलेशन, जिसे कंसोलिडेशन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने क्या किया है? कंसोलिडेशन के बाद हम लोगों ने तो सुना था कि एक्सपेंशन आएगी, सर ने तो यही बोला था, ऐसा ही है ना? हमने तो यही सुना था कि कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आएगी, बट यहाँ पे क्या? ये तो रिवर्सल आ गया। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट की प्रोफाइल है या मार्केट की जो टेम्पलेट है वो सेल की है। गोल्ड ओवरऑल सेल लाना चाहता है, तो इसलिए उसे ऊपर जाने की नीड नहीं थी। वो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसने यूज़ किया, यहाँ पे टैप हुआ और मार्केट ड्रॉप कर गया, ठीक है। कंसोलिडेशन, ये जो एक्सपेंशन आई इसको हम क्या बोलते हैं? मैनिपुलेशन बोलते हैं। एंड मैनिपुलेशन के बाद जब वो पी डन हो गया, हमें डिस्प्लेसमेंट मिली, तो ये हमारे पास, हमने ये मूव कैप्चर करना था, ये हमारे पास एक्सपेंशन, ठीक है। से अच्छा, आई होप कि मैं आप लोगों को ये सब कुछ समझा पाया और आप लोगों को बता पाया कि आप लोगों ने क्या करना है, किन सिनेरियो में क्या देखना है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिनेरियोज भी बताए हैं सारे। आप लोग, अब मैं, अब कौन सा दिन है? वेनसडे है हमारे पास। अब वेनसडे में हमारे पास ये यहाँ से एशिया स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ से हमारे पास एशिया स्टार्ट होता है। एशिया हमारे पास जब प्रीवियस डे लो ले चुका है मार्केट, क्या यहाँ पे प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, ठीक है। अब प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, ऊपर हमारे पास क्या? एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पीओआई है, ठीक है, या पीडीआर है डिस्काउंट का। हमें पता है कि गोल्ड अब यहाँ पे ट्रेड होना चाहता है, ठीक है। तो उस दिन में आप देख लें कि कोई भी बाय का जो पीडीआर है उसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही, नज़र आ रही? बाइंग के पीडीआर है उसको रिस्पेक्ट कर रही। कब तक उसको रिस्पेक्ट कर रही है? जब तक उसका जो पीडीआर है टैब ना हो जाए। अब यहाँ पे पीडीआर टैब होने की देर थी, क्या टूट गया? क्या? फिर गैप टूट गया, ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, ठीक है। ये सारे टूट गए। कब? जब उसने पीडीआर टैब कर लिया। सेम टेम्पलेट यहीं पे रिपीट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एशिया लो गया, क्या? ये एशिया लो गया किस टाइम विंडो में? लंदन में, ठीक है। अब
यहाँ से ये जो एक्सपेंशन आ रही, मैं ऊपर इस लिक्विडिटी को टारगेट कर दूँ तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर पीडीआरए कोई भी नहीं टूटा। क्या? पीडीआरए कोई भी नहीं टूटा। कब तक? जब तक मार्केट ने पीओआई को डन नहीं किया, और जैसे पीओआई डन सारे तोड़ दो, एंड देन ड्रॉन लिक्विडिटी डन, ठीक है। सो यही चीज़ें हैं, इन्हीं पे मार्केट रन करती है। मैंने ये आपको एक वीक एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये चीज़ अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये प्रीवियस टेम्पलेट आप लोगों को लर्न करवा, ठीक है। ये डाउन साइड एक्सपेंशन आई क्या? ये सारी हमारे पास रेंज थी ऊपर, ठीक है। अब ये सारी हमारे पास रेंज थी, तो क्या रेंज के बाद क्या होगी? एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन आई है कहाँ तक? यहाँ तक नज़र आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक तक। अब ऑर्डर ब्लॉक से हमें पता था रिवर्सल आना है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने एक क्या फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब इस फेयर वैल्यू गैप से मैंने कैप्चर करना था ये वाला मूव, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर यही चीज़ आपको 15 मिनट पे लेके जाके दिखाऊँ तो क्या हुआ होगा आप खुद देखना। सेम 15 मिनट पे वही थ्योरी अप्लाई हुई। ये क्या? रेंज, रेंज के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद ये रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद वापस कंटिन्यूएशन। नजर आ रहा है? ये क्या? रेंज, रेंज के बाद ये मैनिपुलेशन, कहाँ तक? पीओआई एंड डन। समझ आ रही चीज़ों की? तो इन चीज़ों में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टेम्पलेट्स को समझो कि मार्केट करना क्या चाहती है, मार्केट में चीज़ें क्या हैं, ठीक है। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, आप लोगों को कहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, और मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोटिव ये है कि आप लोगों को चीज़ें बताऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ, लाइव लाइव चीज़ें दिखाऊँ। ये नहीं कि मैं जाके कोई चार्ट तैयार करके लेके आया था, नहीं। मैंने जो हुआ है वही चीज़ बताई है। क्यों? क्योंकि मैंने ये अपनी आँखों से चीज़ को होते हुए देखा है, ऑब्ज़र्व किया है मैंने, ठीक है। मैंने अपने पेशेंस के साथ वेट किया है, इन चीज़ों को बनते हुए देखा है। ये जो बाइंग आती थी, मेरा मेरा भी दिल करता था कि नहीं, बट मुझे पता है कि जब मार्केट ट्रेड ही यहाँ पे होना चाहता है, तो मैं बाइंग के चक्कर में क्यों फंसूँ, मैं अपने आप को क्यों वो लॉस में डालूँ या अपने आप को टेंशन में डालूँ, ठीक है। हाँ, जब आपको श्योर हो कि यही पीडीआरए है, यही लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तब आप प्लान करो, एंड देन देखना मार्केट उसको टैप करेगा और एक्चुअल में ड्रॉप कर, ठीक है। सो आई होप कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाया कि एलिमेंट टू आ ट्रेड सेटअप क्या है, ठीक है। आप लोगों ने आना है, आप लोगों ने क्या देखना है, ठीक है। मार्केट में क्या चीज़ को आइडेंटिफाई करना है और मार्केट किन चीज़ों पे रन करता है। मैंने आप लोगों को रेफरेंस पॉइंट एक्सप्लेन किए, टेम्पलेट्स लर्न करवाई, ठीक है। अब नाउ आप लोगों का काम है इन चीज़ों पे ग्रिप बनाना, इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों को चार्ट पे अप्लाई करना, ठीक है। लिक्विडिटी मैंने सबसे पहले क्लास इसलिए दी थी कि आप उसको मास्टर कर पाओ। आई होप कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ समझा पाया और आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। जो मैंने आप लोगों को टेम्पलेट्स बताई हैं, आप लोग जब जाके मार्केट में अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने आप लोगों का रेफरेंस पॉइंट बताया, मार्केट की टेम्पलेट लर्न करवाई। सो मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने ट्रेडिंग सर्कल में भी शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और वीडियो इस टाइप की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।